दोस्तों, दुनिया का सबसे कठिन काम होता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश जाना। लेकिन पिछले कई सालों से नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में लाखों भारतीयों ने विदेशों की तरफ रुख किया है, जिनमें ज्यादातर कनाडा जाने वाली संख्या है। अब अगर बात की जाए भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा लोग कनाडा जाते हैं या पलायन करते हैं, तो हमारा जवाब होगा पंजाब, जिसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कनाडा तो साडा मिनी पंजाब है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से पंजाबियों का कनाडा में तेजी से इजाफा हुआ है और एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर काबिज कनाडा में पंजाबियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि इसे एक तरह का पंजाब भी कहा जाने लगा है। आज पंजाब में हर घर के युवाओं का पहला सपना कनाडा जाने का होता है, फिर चाहे वो नौकरी के लिए जाना हो या पढ़ाई के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर पंजाबियों के कनाडा जाने के सिलसिले की शुरुआत कहां से हुई। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि 1897 में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी या दल को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए लंदन आने का ऑर्डर दिया। आदेश का पालन करते हुए घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी कनाडा, जिसे उस समय ब्रिटिश कोलंबिया कहते थे, उसके रास्ते रवाना हुई। इसी टुकड़ी में एक सैनिक रिसालेदार मेजर केशर सिंह जी भी थे, जो कनाडा में रहने वाले पहले सिख बने थे। केशर सिंह के साथ और भी कई सैनिक वहीं बस गए और बाकियों ने भारत में आकर बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें वहां बसाना चाहती है। फिर क्या था, ये सिलसिला चल निकला। भारत से सिखों का कनाडा पलायन यहीं से शुरू हुआ। अब बड़ी संख्या में सिखों का कनाडा जाने और वहां नौकरी लेने की बात गोरों को पसंद नहीं आई और उन्होंने वहां जाने वाले भारतीयों का विरोध करना शुरू कर दिया और भारतीयों के ऊपर नस्लीय हमले करने लगे। इसके बाद भारतीय लोगों के कनाडा जाने से रोकने के लिए कानून बनाए गए, जैसे कनाडा आते समय भारतीयों के पास $200 होने चाहिए, जबकि यूरोपियन के लिए केवल $25 थे। हम ये भी समझ सकते हैं कि कितनी परेशानियां और स्ट्रगल के बाद कनाडा में हम भारतीयों या कहें ज्यादातर पंजाबियों ने आज वो स्थान बना लिया है कि पंजाबियों के बिना कनाडा को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। अब अगर आजाद भारत के लोगों का कनाडा प्रेम देखें तो इसे ऐसे समझिए कि एक समय इंडियंस में इंग्लैंड जाने का बहुत क्रेज था, फिर उसके बाद अमेरिका जाकर पढ़ने और वहां की सिटीजनशिप लेने की होड़ लग गई। लेकिन इंग्लैंड ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज में बहुत पहले कड़ाई कर दी और ट्रंप के पावर में आने के बाद अमेरिका ने भी इमिग्रेंट्स और वहां नौकरी करने वालों या पढ़ाई के लिए जाने वाले वीजा नियमों में और कड़ाई कर दी, जिससे इंडियंस और दुनिया भर के इमिग्रेंट्स ने कनाडा की ओर रुख किया, जो डेवलपमेंट में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों को टक्कर देता है। और वहां पढ़ाई के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स या तो नौकरी की तलाश में जाने वाले लोगों या फिर वहां बसने की चाह रखने वालों की ज्यादा से ज्यादा मदद भी करता है। आइए अब समझते हैं आखिर ज्यादातर पंजाबी कनाडा क्यों चले जाते हैं। तो दोस्तों, 2019 में कनाडा में हुए चुनाव में कनाडा की पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए 18 सिख चुने गए। यहाँ तक कि अनीता आनंद कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर भी है। तो कनाडा की पॉलिटिक्स में इंडियंस, जिसमें से ज्यादा पंजाबियों का काफी दखल है। अब ये वो लोग हैं जो किसी न किसी तरह पंजाब और भारत से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस ये वहाँ इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर हैं। तो भारत या पंजाब से जाने वाले लोगों को वहां ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। दूसरे कारण को समझे तो इंसान ज्यादातर वहीं जाना चाहता है जहां उसकी जान पहचान या फिर रिलेटिव्स रहते हो। आज के समय में पंजाब में ऐसा शायद ही कोई गांव हो जहां का कोई ना कोई आदमी कनाडा में सेटल्ड ना हो। कई गांवों में तो हर घर से कोई ना कोई कनाडा में है और वहां जाने और बसने में पंजाबियों को ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। अब जो पंजाबी कनाडा में जॉब्स करते हैं या पढ़ाई करते हैं, जब वो पंजाब लौटते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल, बोलचाल, फैशनेबल सामान, रुतबा देखकर बाकी यंगस्टर्स भी इम्प्रेस हो जाते हैं और कनाडा जाने के सपने देखने लगते हैं। एक और कारण की बात करें तो एक समय पंजाब का नाम पूरे इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कम प्रोडक्शन जैसी बातों से पंजाबी लोगों को एग्रीकल्चर फील्ड में कोई खास फ्यूचर दिख नहीं रहा है। इसके अलावा आज के यंगस्टर्स खेती करना भी नहीं चाहते, वो तो बेहतर फ्यूचर की तलाश में कनाडा का रुख कर लेते हैं। इसके अलावा बहुत हद तक इसके लिए इंडियन और पंजाब गवर्नमेंट्स भी जिम्मेदार हैं। ये गवर्नमेंट्स पंजाबी यंगस्टर्स के लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज,
जॉब्स, मेडिकल फैसिलिटीज का अरेंजमेंट नहीं करा पा रही है, जिससे पंजाबियों को पंजाब में अपना फ्यूचर बेहतर नजर नहीं आ रहा। अब अगर पैसे की बात की जाए तो आज के समय में एक कैनेडियन डॉलर करीब 60 से ज्यादा इंडियन रुपीस के बराबर है। तो इस हिसाब से अगर आप कनाडा में महीने में अगर $2000 भी कमाते हैं तो वो इंडिया में 1,60,000 से ज्यादा होगा। इंडिया में इतना कमाने वालों की संख्या बहुत कम है, इसलिए ये एक बड़ी वजह है पंजाबियों के कनाडा जाने की। अब अगर स्टूडेंट के लिहाज से देखें तो कनाडा की बेहतर एजुकेशन पॉलिसीज, स्कॉलरशिप, एजुकेशन के साथ अर्निंग, एजुकेशन के बाद 3 से 4 साल में परमानेंट रेजिडेंट्स जैसी पॉलिसीज भी इंडियन स्टूडेंट्स या कहें कि पंजाबी स्टूडेंट्स को कनाडा जाने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। अब अगर कनाडा की सोच के बारे में बात करें तो कनाडा ने साल 2100 तक अपने देश की आबादी 10 करोड़ करने का टारगेट रखा है, जिसमें कनाडा अपने यहाँ ज्यादातर पंजाबियों को बसाने का इरादा रखता है। इसीलिए कैनेडियन सरकार ने पंजाबियों के लिए ओपन डोर पॉलिसी लागू कर रखी है, क्योंकि कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, जिससे वहाँ के सिटीजन्स भी वहाँ कम रहना चाहते हैं, जबकि पंजाबी इस माहौल में भी वहाँ कड़ी मेहनत करते हैं। कैनेडियन सरकार की नजरों में पंजाबी लोग बहुत ही मेहनती, हेल्दी, ईमानदार, भरोसेमंद और रूल्स को मानने वाले होते हैं, इसलिए वहाँ की सरकार भी पंजाबियों को बेहतर सर्विसेज देती है। इसके अलावा पंजाबी कनाडा की तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, जिस वजह से भी पंजाबियों में कनाडा जाने का क्रेज है। अब अगर इसी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़ों की बात करें तो हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 33 में से एक पंजाबी ने भारत छोड़ा है। लोकसभा में दिए गए एक आंकड़े के मुताबिक 2016 से 2021 के बीच पंजाब और चंडीगढ़ से करीब 9.84 लाख लोग दूसरे देशों को चले गए, जिसमें से ज्यादातर कनाडा गए। एक दूसरे आंकड़े की बात करें तो कनाडा की परमानेंट सिटीजनशिप लेने में वहां की एक्सप्रेस कंट्री स्कीम का बड़ा रोल रहा है। सन 2018 में इस स्कीम से करीब 39,500 इंडियंस ने कनाडा की परमानेंट सिटीजनशिप ली। 2017 में यह आंकड़ा करीब 26,300 था, जिसमें ज्यादातर पंजाबी थे। इसके अलावा साल 2021 में करीब 1 लाख इंडियंस कनाडा के परमानेंट सिटीजन बन गए, जबकि 31 दिसंबर 2021 तक कनाडा में करीब 2,17,410 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। इनमें से ज्यादातर लोग पंजाब से ही गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आज कनाडा में पंजाबियों की जनसंख्या इतनी है कि इसे दूसरा पंजाब भी कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इतने लोगों को अपना देश छोड़कर जाना परेशान करता है। पंजाब के गेहूं और सरसों के साग की महक कनाडा के सपनों में खोती जा रही है। हमारी सरकारों को इस समस्या की ओर ध्यान देना होगा, जिससे हम अपने पंजाबी भाइयों के साथ अपने देश की तरक्की में मदद कर सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस लेवल पर कनाडा जाने वाले पंजाबियों से भारत को कुछ नुकसान होगा? आप हमें कमेंट करके बताइए ना। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।